नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे करंट अफेयर 2020। रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं जनवरी से अक्टूबर माह तक लेटेस्ट है, अपडेट है, न्यू है। तो दोस्तों, बेसिकली रेलवे ने अभी फ्रूट ट्रेन चलाई है, आरपीएफ का नाम चेंज कर दिया है। खाली रेलवे में ही जो करंट अफेयर बनी है उससे ही जुड़ी हम महत्वपूर्ण घटनाएँ लाएँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें जिससे कि हमारी रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप फ्रेंड्स इस वीडियो की पीडीएफ या अन्य हम जितनी भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं उसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना नहीं भूलें। आप टेलीग्राम में जाके इजी नौकरी टाइप कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसे क्लिक करके डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे कि पीडीएफ आपको प्राप्त होगी जो भी हम वीडियो बनाते हैं, या 2020 में जो लॉन्च हुई बुक्स, लेटेस्ट बुक रेलवे से संबंधित या अन्य परीक्षाओं से संबंधित, वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने सफाई सप्ताह या क्लीननेस वीक कब मनाया? तो दोस्तों, भारतीय रेलवे ने हाल ही में 10 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपना सफाई सप्ताह या क्लीननेस वीक मनाया था। याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली किसान रेल 2020 किन स्टेशनों के मध्य चली? वेरी वेरी वीआईपी क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये पूछा जाता है भारत की अभी लॉकडाउन जब से बहाल हुआ है तब भारत ने ये पहली किसान रेल 2020 चलाई। ये कहाँ से कहाँ तक चली, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये जो चली थी ये देवलाली से दानापुर के बीच चली थी। देवलाली बेसिकली जो स्टेशन है वो महाराष्ट्र में पड़ता है और दानापुर जो रेलवे स्टेशन है ये बिहार में पड़ता है। यानी कि महाराष्ट्र से बिहार के बीच चली। और आपको रेलवे स्टेशन के नाम भी याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में यही पूछा जाएगा। तो ये जो चली थी पहली, ये देवलाली से दानापुर के बीच में चली थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने पश्चिमी रेलवे के विद्युतीकरण क्षेत्र में ओवरहेड इक्विपमेंट वाली पहली हाई राइज डबल स्टैक कंटेनर सेवा को सफलतापूर्वक चलाया है। तो दोस्तों, ये चलाया नहीं बल्कि भारत ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। भारतीय रेलवे ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। ओवरहेड इक्विपमेंट देखते हैं आप, इस पिक में देख सकते हैं जैसा ओवरहेड कंटेनर रखे हैं, इसकी जो लाइन है ऊपर की, जो इलेक्ट्रिसिटी वायर जा रहे हैं उसे और ऊपर कर दिया है। तो ये वर्ल्ड में एक नया रिकॉर्ड क्रिएट किया है इंडियन रेलवे ने। तो ये किस स्टेशनों के बीच चलाई, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, ये गुजरात के पालनपुर से बोटाद के बीच चली। कहाँ से? पालमपुर से बोटाद के बीच। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है किस स्टेशनों के बीच चली, कौन से राज्य में चली। राज्य मैंने बता दिया, गुजरात में चली। और कौन से स्टेशनों के बीच? पालमपुर से बोटाद। ये भारतीय रेलवे ने अभी विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की दूसरी किसान रेल 2020 किन स्टेशनों के मध्य चली? तो दोस्तों, अभी मैंने बताया आपको, जो भारत की जो पहली रेल किसान चली थी वो तो दानापुर से देवलाली या देवलाली से दानापुर के बीच चली थी। और दूसरी जो रेल चली है भारत की दूसरी किसान रेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये जो चली है ये अनंतपुर से आदर्श नगर। अनंतपुर बेसिकली आंध्र प्रदेश में पड़ता है और आदर्श नगर दिल्ली में पड़ता है। तो इन दोनों के बीच ये दूसरी किसान रेल चली। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं, पहली किसान रेल और दूसरी किसान रेल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, अभी किस संस्था ने स्वावलंबन एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन लॉन्च की है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ये जो लॉन्च की है ये सिडबी ने लॉन्च की है। सिडबी के जो हेडक्वार्टर स्थित है वो लखनऊ में स्थित है और वहीं से इसने, लखनऊ से ही इसने स्वावलंबन एक्सप्रेस लॉन्च की। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेलवे की तीसरी निजी ट्रेन प्राइवेट ट्रेन किस रूट पर चली? तो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने तीसरी निजी ट्रेन का लॉन्चिंग की, जो कि ये जो चली थी, ये फ्रेंड बेसिकली जो चली थी ये इंदौर से वाराणसी के बीच चली थी। कहाँ से कहाँ तक? इंदौर से वाराणसी, बेसिकली याद रखिएगा। ठीक है, एमपी के जो स्टेशन है जैसे उज्जैन है, ठीक है, तीर्थ स्थल हैं, उन स्टेशनों को, और यूपी के जो तीर्थ स्टेशन है जैसे वाराणसी है तीर्थ स्टेशन है, तो उनको बीच जोड़ने के बीच ये तीसरी निजी ट्रेन प्राइवेट ट्रेन लॉन्च की। इसका जो नाम है काशी महाकाल एक्सप्रेस। नाम से ही लग रहा है कि एक तरह की
टूरिस्ट ट्रेन है और इन दोनों के बीच आवागमन के लिए ये काशी महाकाल एक्सप्रेस निकाली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। रूट पूछा जा सकता है दोस्तों इंदौर से वाराणसी, यानी कि वाराणसी से चलेगी तो इंदौर लास्ट स्टॉपेज होगा, इंदौर से चलेगी तो वाराणसी लास्ट स्टॉपेज रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, रेलवे स्वच्छता सर्वे के मुताबिक सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो हाल ही में फ्रेंड 2019 में ही सर्वे हुआ था, अभी 2020 कोई लेटेस्ट सर्वे नहीं आया कोरोना वायरस की वजह से। इस बार कोई लेटेस्ट सर्वे नहीं होगा और शायद ही जो 2019 है वो एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो 2019 के जो दिसंबर में जो सर्वेक्षण हुआ था उसके मुताबिक सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो दोस्तों जयपुर रेलवे स्टेशन जो कि भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन आया है, रैंकिंग 1 मिली है इसे रेलवे स्वच्छता सर्वेक्षण के मुताबिक जयपुर, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रेलवे स्वच्छता सर्वे के मुताबिक भारतीय रेलवे का सबसे गंदा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो दोस्तों आपको दो चीज़ याद रखनी है, एक तो स्वच्छ रेलवे स्टेशन याद रखना है, एक सबसे गंदा रेलवे स्टेशन रखना है। तो इसका जो नाम है वो है पेरू नगलाथुर, डी ऑप्शन, पेरू नगलाथुर, जो कि तमिलनाडु का एक रेलवे स्टेशन है और इसी को ही भारत का सबसे गंदा रेलवे स्टेशन घोषित किया, डर्टीएस। और मैंने क्लीनेस तो आपको बता ही दिया, जयपुर है, और सबसे गंदा है आपका पेरू नगलाथुर, ठीक है, ये तमिलनाडु में पड़ता है, आप देख सकते हैं बोर्ड है, और ये भारतीय रेलवे का सबसे गंदा रेलवे स्टेशन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रेलवे ने हाल ही में 151 ट्रेनें चलाने की परियोजना बनाई है, तो ये किस वर्ष पूरी करने की उसने घोषणा की है? 151 ट्रेन। तो फ्रेंड्स ये जो अचीवमेंट ईयर है 2023 है, ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि जो 151 ट्रेन है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा चलाई जाएंगी भारतीय रेलवे की पटरियों पर, तो वो 2023 तक संपूर्ण कर लिया जाएगा। और इसकी फ्रेंड्स रेलवे ने कुछ सीमा भी रखी है, जो प्राइवेट ट्रेन चलेगी उसकी मैक्सिमम स्पीड कम से कम 160 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए। और इसमें जो प्रोजेक्ट लगेगा प्राइवेटों के द्वारा रेलवे में, तो वो कम से कम 30,000 करोड़ का होगा, याद रखेगा, 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगेगा प्राइवेट के द्वारा भारतीय रेलवे में, जो ट्रेन चलाई जाएंगी 151 ट्रेन, याद रखिएगा। तो 2023 तक के अचीवमेंट टारगेट है। चलिए क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 है, भारत में निजी ट्रेनें कितने रूटों पर संचालित होंगी? तो अभी मैंने बताया 151 ट्रेन संचालित होंगी प्राइवेट के द्वारा और प्राइवेट ऑपरेटर के द्वारा, और ये 109 रूटों पर संचालित होंगी। और 109 रूट कैसे चुने जाएंगे फ्रेंड? जो भारत में सबसे बिजीएस्ट लाइन होगी, यानी कि जहाँ हाईयर डिमांड होगी लाइन की, जैसे मान लीजिए अहमदाबाद टू मुंबई है, तो वो एक तरह की हाईयर डिमांड रूट है, तो वहाँ ये रूट संचालित होगा। ऐसे ही भारत के अन्य अन्य भाग में 109 रूट देखे जाएंगे और वहाँ प्राइवेट ऑपरेटर के द्वारा ही रन किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है 109, ठीक है। और इसके कुछ मापदंड भी रखे गए हैं, जो 151 ट्रेन प्राइवेट द्वारा चलाई जाएगी उसकी 160 किलोमीटर प्रति हॉर इसकी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए, प्लस इसमें मिनिमम 16 कोच होने चाहिए ट्रेन में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्राइवेट ऑपरेटर को कहा गया है, इसमें 16 कोच होने चाहिए मिनिमम, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, भारतीय रेलवे ने कब तक हरित रेलवे या इसे कहते हैं ग्रीन रेलवे बनने के मिशन मोड पर शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित किया है? तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो है 2030। तो भारतीय रेलवे ने साल 2030 तक ग्रीन रेलवे में बदलने का लक्ष्य रखा है। और जैसे कि बताएं, रेलवे मंत्रालय ने ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ये पहल शुरू की है। तो फ्रेंड्स बात करूं, ये 2030 तक ये भारत जो है हरित रेलवे ग्रीन रेलवे बन जाएगा। जैसे फ्रेंड ग्रीन रेलवे बता दूं, अभी डीजल की गाड़ी भी चल रही हैं ट्रेन रूटों पर, तो फ्रेंड्स उससे काफ़ी कार्बन एमिशन होता है। और फ्रेंड्स इसलिए रेलवे ने 2030 तक लक्ष्य रखा है। इसके अलावा फ्रेंड जो इलेक्ट्रीफाइड है ट्रेन, यानी कि जो रेलवे विद्युतीकरण, उसकी भी डिमांड रखी है, यानी कि 2024 तक पूरी इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगी भारतीय रेलवे। और अभी ग्रीन रेलवे बनाने का मिशन मोड लगाया है, तो 2030 तक ये शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित किया है भारतीय रेलवे ने, ठीक है। अब देखते हैं कब तक अचीव हो पाता है। तो 2030 लक्ष्य रखा हुआ है, ये जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं, भारतीय रेलवे ने कब तक संपूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है? तो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया, तो फ्रेंड बेसिकली ये 2024 तक रखा है। बेसिकली भारतीय रेलवे मिनिस्ट्री का कहना है कि उसने दिसंबर 2023 तक पूरा करना है ये काम संपूर्ण विद्युतीकरण का।
और उसका जो टारगेट अचीवमेंट है वो 2024 है, यानी कि 2023 दिसंबर 2023 में ही वो पूरा कर लेगी अपना ये टारगेट। तो क्वेश्चन ये बनता है संपूर्ण विद्युतीकरण लक्ष्य रखा है, तो वो रखा है 2024, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और फ्रेंड्स बता दूं जो रेलवे है वो कम से कम 9,700 किलोमीटर वो हर सालाना ये विद्युत इलेक्ट्रीफाइड करती है। जहाँ फ्रेंड डीजल ट्रेनें चल रही हैं, जहाँ भी इलेक्ट्रीफाइड नहीं हुआ है तो वो चीज़ भी इलेक्ट्रीफाइड करती है। तो 2024 से लक्ष्य रखा है, इसे याद रखना। पांचवा क्वेश्चन की मैं बात करूं, पांचवा क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय रेलवे ने अभी तक भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी का परिचालन किया है, इसका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स इसका जो नाम है वो है शेषनाग। एक फ्री ट्रेन है, एक मालगाड़ी है और इसकी जो लेंथ है वो 2.8 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है? 2.8 किलोमीटर है। और फ्रेंड्स एक और इससे पहले निकाली थी एनाकोंडा फ्री ट्रेन, वो 2 किलोमीटर लंबी थी, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है भारतीय रेलवे ने। अब ये 2.8 किलोमीटर लेंथ है, इसमें करीब फ्रेंड 4 इंजन लगे हुए हैं इसको रन करने के लिए, इस ट्रेन को रन करने के लिए। आप देख सकते हैं जैसे एक ब्रेक यहाँ कर दिया, यहाँ इंजन लगा दिया। ठीक है, ऐसे कम से कम 2.8 किलोमीटर लंबी है शेषनाग ट्रेन, ये जरूर याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और ये भी बता दूं फ्रेंड्स ये कहाँ से चलाई गई है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। बता दूं ये जो 2.8 किलोमीटर जो शेषनाग है वो नागपुर डिवीज़न से कोरबा के बीच ये चलाई गई है और फ्रेंड्स इंडियन रेलवे के द्वारा चलाई गई है। और फ्रेंड्स बता दूं ये किस जोन ने चलाई है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चलाई है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने। किसने? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने, ये जरूर इम्पोर्टेंट है। और इसका नाम है शेषनाग, ये भी जरूर याद रखना। और कितनी बड़ी है? ये 2.8 किलोमीटर लंबी है। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय रेलवे ने लॉकडाउन अवधि के दौरान मजदूर वर्ग के लिए कौन सी ट्रेन का परिचालन किया? तो फ्रेंड्स सब जानते हैं भारतीय रेल श्रमिक ट्रेनों से श्रमिकों अपने घर या गृह राज्यों तक पहुंचा रही है इस ट्रेन की मदद से, और साथ ही उनके खान पान का भी बंदोबस्त कर रही है। तो फ्रेंड लॉकडाउन में जो बड़े मजदूर वर्ग थे, ज़्यादातर कम से कम 56 लाख प्रवासी मजदूर थे, उन्हें घर तक पहुंचाया था श्रमिक ट्रेन की मदद से। किसकी? श्रमिक ट्रेन था, इसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय रेलवे ने आरपीएफ का नाम बदलकर क्या रखा है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड। तो आरपीएफ का जो नाम बदल दिया है वो अब रख दिया इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। ठीक है, या इसे कह सकते हैं भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया है इसका नाम इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। साथ के साथ आरपीएफ को संगठित ग्रुप ए का भी दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये जरूर याद कर लेना, ग्रुप ए का दर्जा दिया गया है और आरपीएफ का नाम बदलकर इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस रख दिया गया है। देख लेते हैं आठवां क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ खोला गया अभी? तो रिसेंटली ये अभी खोला गया भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर फ्रेंड्स बता दूं उड़ीसा में स्थित है और ये पूर्वी तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर भी यहाँ स्थित है भुवनेश्वर में। वहीं ये भारतीय रेलवे का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट खोला गया है। और फ्रेंड्स बता दूं पूर्वी तटीय रेलवे ने सरकार के पहले वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को कमीशन किया और ये रेलवे का इस प्रकार का पहला प्लांट है, जबकि भारत में बात करूं तो एक कुल चौथा प्लांट है। ठीक है, और यह प्लांट फ्रेंड वेस्ट और प्लास्टिक को 24 घंटे से कम में हल्के डीजल में परिवर्तित कर सकता है। तो अभी ये भुवनेश्वर में ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट खोला गया, ये जरूरी याद कर लेना क्योंकि भारतीय रेलवे का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है। और भुवनेश्वर जो है पूर्वी तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर स्थित है भुवनेश्वर में, याद रखिएगा। नवा क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय रेलवे की पहली फूड ट्रेन का परिचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो परिचालन है वो अनंतपुर से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बीच किया गया। बता दूं फ्रेंड अनंतपुर एक ज़िला है और इसमें एक रेलवे स्टेशन है तद्दीपत्तरी, मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, तद्दीपत्तरी। वहाँ से इसका परिचालन किया गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से। और फ्रेंड इस फ्रूट ट्रेन में लोडेड थे बनानास, जिसमें रेफ्रिजरेशन भी था फ्रेंड, फ्रिज वगैरह लगी हुई हैं इसमें पूरा बाकायदा। और बनाना इसमें से यानी कि केला, भारतीय केला, और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा केला होता है, वहाँ से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में भेजा गया और यहाँ से जो एक्सपोर्ट किया जाएगा ईरान को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से अनंतपुर से एक बनाना भेजे गए रेलगाड़ी के द्वारा, यानी कि पहली फ्रूट ट्रेन के द्वारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में मुंबई को, और मुंबई से इसका जो एक्सपोर्ट किया जाएगा इन बनाना को ईरान के लिए। ठीक है, ये जरूर याद करना। तो अभी एक्सपोर्ट हुई है फ्रूट ट्रेन का परिचालन अनंतपुर से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किसने किसान रेल स्कीम की योजना अभी बनाई?
तो फ्रेंड्स ये बनाई थी निर्मला सीतारमण। फ्रेंड बेसिकली वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं और इसी में आप जानते ही हैं जनरल बजट और रेल बजट दोनों मिल गए हैं, और रेल का भी जो बजट होगा वो भी निर्मला सीतारमण ही बनाएंगी। तो हाल ही में इन्होंने किसान रेल स्कीम निकाली है, ये जरूर याद करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11वां। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस नाम से AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट हिंदी में निकाला है? तो किस नाम से निकाला है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, ये एक चैटबॉट निकाला है और इसका जो नाम है वो है आस्क दिशा। बात करूं फिर इंग्लिश की, हिंदी में अब निकाला 2020 में, इंग्लिश में 2018 में ही निकाल दिया था, और हिंदी में निकाला ही अभी 2020 में, करीब जनवरी फरवरी 2020 में निकाला आस्क दिशा नाम से। ये जरूर नाम याद रखिएगा। और इसमें फ्रेंड्स जो पैसेंजर की जो रिक्वेस्ट होती है वो आस्क दिशा बताती है फ्रेंड्स, बोल के, बाकायदा बोल के बनाती है हिंदी में, ठीक है। जैसे टिकट से रिलेटेड कोई इंक्वायरी होगी तो आस्क दिशा से आप पूछ सकते हैं और वो बता सकती है, ठीक है। तो इसका नाम है आस्क दिशा, याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देश का पहला स्वदेशी 12,000 हॉर्स पावर का रेलवे इंजन है वो किसने तैयार किया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बता दूं फ्रेंड, भारतीय रेलवे ने पहले 12,000 HP इलेक्ट्रिक इंजन का परिचालन किया, और ये फ्रेंड एक तरह का मेक इन इंडिया पहल के तहत है, ठीक है। ये भी मैं बता दूं ये किसने विकसित किया है, ये फ्रांसीसी कंपनी है एक एल्स्ट्रॉम, मैं लिख देता हूँ एल्स्ट्रॉम, उसके द्वारा ये विकसित किया गया है, ठीक है। बता दूं ये किस फैक्ट्री ने तैयार किया है, तो ये किया है मधेपुरा लोको फैक्ट्री। मधेपुरा लोको फैक्ट्री कहाँ पर है? बिहार में स्थित है, और इसी ने इसका 12,000 हॉर्स पावर का रेलवे इंजन तैयार किया है, ये जरूर याद रखना। और फ्रेंड्स इसकी जो अधिकतम गति है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी आपको याद रखना है, और ये कम से कम 6,000 टन भार ले जाने में सक्षम है, ये जरूर याद रखिएगा। और फ्रेंड्स ये भारत का उच्च हॉर्स पावर लोकोमोटिव का उत्पादन कर और दुनिया देश मतलब जो वर्ल्ड में भारत जो है देश का 6ठा देश बन गया है, यानी कि वर्ल्ड में 12,000 हॉर्स पावर का रेलवे इंजन बनाने वाला भारत 6वां देश है, ये जरूर याद रखना। मधेपुरा लोको फैक्ट्री ने ये बनाया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13वां। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रेलवे स्टेशनों को वेस्ट वाटर आउटपुट के तहत कितने भागों में विभाजित किया है? तो फ्रेंड्स ये बेसिकली क्या है, 3 भागों में विभाजित। तो फ्रेंड्स इसमें कहा गया है जो रेलवे स्टेशन होते हैं उसमें जो वाटर है वो बहुत वेस्ट होता है, तो उसको तीन भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से मैं बता दूँ। एक तो फ्रेंड्स किया है रेड स्टेशन, यानी कि रेड स्टेशन, इसमें क्या होगा, अगर कोई स्टेशन 100 किलो लीटर से अगर ज़्यादा वेस्ट करता है तो उसे रेड स्टेशन कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर जो दूसरा जो भाग है वो है फ्रेंड्स ग्रीन जोन, यानी कि जो 10 किलो पर डे से ज़्यादा खर्च करता है, वाटर कोई वेस्ट करता है, तो उसे फ्रेंड्स ऑरेंज कैटेगरी में रखा जाएगा, ये याद रखें। ऑरेंज 10 किलो वाटर से अगर कोई ज़्यादा 10 किलो लीटर से अगर कोई ज़्यादा खर्च करता है उसे ऑरेंज में रखा जाएगा, और जो 100 किलो लीटर से ज़्यादा खर्च करता है उसे रेड स्टेशन कैटेगरी में रखा जाएगा। और तीसरा है जो 10 किलो लीटर से कम खर्च करता है तो उसे ग्रीन जोन में रखा जाएगा, यानी कि ग्रीन भाग में रखा जाएगा। तो 3 भागों में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अभी इनमें बांटा है, 3 जोन में, ठीक है, याद रखिएगा। और मैं बता दूं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में, तो करेंटली इसके जो चेयरमैन है वो अभी IAS हैं, रविशंकर प्रसाद है जिनका नाम, ठीक है। कौन है? रविशंकर प्रसाद, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 14 में। भारतीय रेलवे ने किसके साथ मिलकर विश्व का पहला सोलर पावर प्लांट स्थापित करा है? तो किसके साथ मिलकर किया है? तो फ्रेंड बेसिकली ये भेल के साथ किया है, और ये है 1.7 मेगावाट पीक। तो फ्रेंड्स इतने का ये सोलर पंप स्थापित करेगा भारतीय रेलवे भेल के साथ मिलकर। और कहाँ करेगा फ्रेंड्स? ये मध्य प्रदेश के बीना डिस्ट्रिक्ट में, MP के बीना डिस्ट्रिक्ट में बना है, याद रखिएगा, बीना डिस्ट्रिक्ट में बना है MP के। और यहाँ से फ्रेंड्स जो सोलर है वो इंडियन रेलवे को, जो इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ से जो सोलर प्लांट से बनेगी तो वो इंडियन रेलवे को भेजी जाएगी, और इंडियन रेलवे इसका फ़ायदा उठाएगा इस सोलर प्लांट के द्वारा, याद रखिएगा। भेल ने और भारतीय रेलवे ने दोनों मिलकर ये सोलर प्लांट बनाया। कहाँ बनाया? मध्य प्रदेश के बीना जिला में, ठीक है, याद रखिएगा। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसका जो सही आंसर है वो 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हो गया था। और फ्रेंड्स कहीं कहीं ऑप्शन मिलता है 1951।
अगर आप 1951 है और 1950 नहीं है तो आप 1951 लगाएंगे तो भी सही है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं कुल। तो कितने जोन है फ्रेंड्स, अभी बन गए हैं टोटल 18 जोन, पहले 17 थे अब हो गए 18, ठीक है। 18वां जोन कौन बना है, तो वो बना है SCR यानी कि साउथ कोस्ट रेलवे बना है नया जोन, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो विशाखापट्टनम में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17वां क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है। तो फ्रेंड्स अभी करंटली जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है वो है विनोद कुमार यादव, याद रखिएगा। 18वें क्वेश्चन की मैं बात करूं, वर्तमान में भारत के रेलवे मंत्री कौन है। तो फ्रेंड इनकी फोटो देख के आप पहचान ही गए होंगे, ये हैं पीयूष गोयल जो कि भारत के रेलवे मिनिस्टर हैं, और साथ के साथ इन पर कोयला मंत्रालय का भी चार्ज है, याद रखिएगा। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी। तो कब चली थी फ्रेंड्स, बेसिकली ये चली थी 1925 में, और जब ही 1925 में भारत का पहला रेलवे बजट पास हुआ था, यानी कि 1924 तक जो 1924 तक रेलवे बजट और जनरल बजट दोनों एक साथ पेश होते थे, और इसके साथ 1925 में पहला रेलवे बजट पेश हुआ और प्रथम विद्युत ट्रेन उसी बजट में चलाई जाने की पेशकश हुई। तो 1925 में भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन चली थी, याद रखिएगा। और ये कहाँ से कहाँ चली थी, ये विक्टोरिया टर्मिनस से कुर्ला के बीच चली थी, ये भी याद रखिएगा, विक्टोरिया टर्मिनस से कुर्ला के बीच। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 20वां, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी। तो सब जानते हैं फ्रेंड, लॉर्ड डलहौजी के काल में, और बम्बई से टू ठाणे पहले रेल चली थी 1853 में, और डलहौजी के काल में ही चली थी, याद रखिएगा। डलहौजी का जो कार्यकाल है वो 1848 से लेकर 1856 तक रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। 21वां क्वेश्चन देखूँ मैं, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन से स्थान पे है। तो फ्रेंड कौन से में स्थान पे है, तो इंडिया जो है वो चौथे स्थान पे, याद रखिएगा। अगर मैं पहले स्थान की बात करूं रेल नेटवर्क में कौन है प्रथम नंबर पे, तो वो है यूएसए प्रथम नंबर पे है, जिसकी जो कुल लेंथ है रेलवे की वो है करीब 2,02,500, ठीक है, याद रखिएगा। और बात करूँ दूसरे नंबर पर कौन आता है, तो दूसरे नंबर पर आता है चीन, जिसकी जो लेंथ है वो करीब 1,60,000 ट्रेन लेंथ है, यानी कि जो रेलवे लाइन है। और भारत, और तीसरे नंबर पर आता है रशिया, और चौथे पर आता है इंडिया, याद रखिएगा। तो रेल नेटवर्क के हिसाब से भारत चौथा है, और पहले नंबर पर इंडिया है, अमेरिका है, और भारत चौथे स्थान पर है। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, पूर्वी तटीय रेलवे। फ्रेंड पूर्वी गलत लग गया है, मैं यहाँ पूछना चाह रहा हूँ दक्षिण रेलवे तटीय, ठीक है, दक्षिण साउथ कोस्ट रेलवे SCR, ठीक है, ये पूर्वी गलत लग गया है। साउथ कोस्ट रेलवे, दक्षिणी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो फ्रेंड अभी बता दूं 18वां जोन बना था, तो इसका जो मुख्यालय स्थित है विशाखापट्टनम में स्थित है, आप फोटो में भी देख सकते हैं, ठीक है, पूर्वी गलत लग गया है। चलिए 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, एक्वर्थ कमेटी में बता दूं, ये जो रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था, ये बेसिकली जो एक्वर्थ थे, एक्वर्थ, ये आप देख सकते हैं फोटो है एक्वर्थ की, ये कमेटी बनी थी 1920-21 में, ठीक है, उनकी रिकमेंडेशन पे ये रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था। बेसिकली 1924 में अलग हो गया था, कमेटी 1921 में बनी थी, और जो अलग होना था वो 1924 में अलग हो गया था। 1925 में पहला रेलवे बजट अलग से पेश हुआ था, जिसमें फ्रेंड प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई थी, मैंने क्वेश्चन बताया था अभी पीछे, ठीक है। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन सबसे अधिक है। तो फ्रेंड उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक रेलवे लाइन है, और उत्तर प्रदेश के जो करंटली मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ है, यहाँ की जो गवर्नर हैं वो है आनंदीबेन पटेल, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ऑफ द वीडियो, भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है। तो भारतीय रेलवे का जो स्लोगन है वो है राष्ट्र की जीवन रेखा। और फ्रेंड्स आपको मालूम है 120 करोड़ की जनसंख्या में से कम 70 से 80 करोड़ भारतीय रेलवे में ही ट्रेवल करती हैं। अभी फ्रेंड कोरोना वायरस के चलते अभी रेलवे का इतना परिचालन नहीं किया जा रहा, और इसी को ही राष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं। इसका जो स्लोगन है वो राष्ट्र की जीवन रेखा ही है। और दोस्तों इस वीडियो में हमने बताया टॉप 25 क्वेश्चन, जिसमें कुछ